पूरे बिहार सहित किशनगंज में जमीन सर्वे चल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को जमीन सर्वे में कंफ्यूजन हो रही है। जमीन सर्वे के बारे में बहुत सी चीज समझ में नहीं आता है बहुत से लोगों को। कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज भी लोग तलाश रहे हैं और अपने जमीन का सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। वह सवाल कौन कौन से है हम आपको भी सुनाने की कोशिश करते हैं। वह सवाल यह है कि बाहर में रहने वाले कैसे सर्वे करें, जिसके पास जमीन है लेकिन कागजात नहीं है तो वो कैसे सर्वे करें, जिनके पास कागजात हैं लेकिन जमीन नहीं है तो फिर वे कैसे सर्वे करें, सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे, सर्वे कागजात कहाँ जमा करना होगा, किशनगंज में शिविर कहाँ पर लगते हैं, वंशावली क्यों बनाया जाता है, वंशावली कैसे बनाएं, सर्वे कब से कब तक रहेगा, सर्वे नहीं करने से क्या होगा, जमीन रसीद जरूरी है क्या, अगर जरूरी है तो फिर ये रसीद कहाँ मिलेगा। ये सारे सवाल बहुत से लोगों के मन में और इन सवालों का जवाब अभी भी लोग तलाश रहे हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ सवालों से जूझ रहे हैं और उनके जवाब की तलाश कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सभी सवालों का सही जवाब आखिर है क्या। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, 4 व्हीलर कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आप किशनगंज ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से 4 व्हीलर चलाना सीख सकते हैं, कार चलाना सीख सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। इस नंबर पर संपर्क करने के बाद आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए और कार चलाने के लिए एडमिशन लीजिए। आपको बता दूं कि ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल किशनगंज के सिंघिया में मौजूद है, जो कि आधुनिक तरीके से ड्राइविंग कराना सिखाया जाता है, यानी कि कार चलाना सिखाया जाता है। साथ ही साथ ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे में आप बिल्कुल बेधड़क से यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से 4 व्हीलर कार चलाना सीख सकते हैं। इस नंबर पर आप इस नंबर से संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद इसमें जानकारी लीजिए और कार चलाना सीखिए। तो चलिए चलते हैं पूरी खबरों की ओर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर जो अपने घर में नहीं है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटहर जहाँ की अभी आप रहने वाले हैं वहाँ पर नहीं है, अपने घर छोड़ करके बाहर में है, यानी कि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार छोड़ करके अन्य प्रदेश में रहते हैं, या फिर आप किशनगंज के रहने वाले हैं, किशनगंज को छोड़ करके अन्य क्षेत्र, अन्य प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, बेंगलुरु, कोलकाता, जहां भी आप रहते हैं वहां से आप कैसे सर्वे कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत आसान है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठे बैठे सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर के आप अपने सर्वे कागजात को जमा कर सकते हैं। आपको शिविर में जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सर्वे आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो आप शिविर में जाकर के अपना कागजात जमा करें। अगर आप शिविर में जाकर के कागजात जमा नहीं करते तो आप खुद से घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से अपने मोबाइल से कागजात जमा करें ऑनलाइन के द्वारा वेबसाइट में। वेबसाइट कौन सी है हम आपको भी बता रहे हैं। ये वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in, यानी कि www.dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट में जाएंगे। इस वेबसाइट में जाने के बाद थोड़ी सी नीचे आएंगे, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। वहां पर आप ऑप्शन चुन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप घर से बाहर बैठे हैं तो अब आपको घर आने की जरूरत नहीं है जमीन सर्वे करने के लिए। आप अपने वहां पर बैठे बैठे जमीन सर्वे कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, जो हम आपको बताए हैं। तो ऐसे में अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल चलता था कि आखिर हम घर से तो बाहर हैं, कैसे जमा करें अपने जमीन का डॉक्यूमेंट्स, कैसे सर्वे करें, तो अब आपको ये चीज बता दिया गया है, आपको जवाब मिल गया होगा इसका। अब अगला सवाल है, अगला सवाल यही जिसके पास जमीन है लेकिन कागजात नहीं है तो कैसे सर्वे करें। यानी कि आपके पास जमीन है लेकिन जमीन का कागज ही नहीं है आपके पास, तो कैसे आप सर्वे कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए आपको अपने कागजात ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आप किशनगंज रिकॉर्ड कार्यालय में जाकर के अपने कागज ढूंढ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास जमीन है लेकिन जमीन का ना कोई खाता नंबर मालूम है, ना खेसरा नंबर मालूम है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, आपका जो जमीन है उस जमीन के चौहद्दी में किसका जमीन है उनको जाके पूछिए। उसके पास आपके जमीन के बारे में पता होगा, क्योंकि चौहद्दी हर एक जमीन का लिखा हुआ रहता है। तो आपके जमीन में किसका चौहद्दी पड़ता है उसके पास जाइए, वहाँ वो आपको बता देगा कि ये जमीन किसके नाम से है, आपके नाम से है, किसके नाम से है। तो आप अपने नाम से जाकर के अपने जमीन को वहाँ से ढूंढ करके निकाल सकते हैं रिकॉर्ड में जाकर के। ये तो हो गई कि जिसके पास जमीन है लेकिन कागज नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। वहीं पर आप फिर एक सवाल है कि जिसके पास कागज है लेकिन जमीन नहीं है तो फिर कैसे सर्वे करें। तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास कागज है लेकिन जमीन नहीं है तो कैसे करेंगे, जमीन का पता कैसे लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इसको आपको कुछ नहीं करना होगा। ये सिर्फ आप अमीन के पास जाएंगे या फिर सर्वे अधिकारी के पास जाएंगे, वहां जाकर के उस कागज को आप दे देंगे, जमा कर देंगे। जब उस कागज को आप वहां पर जमा कर देंगे तो आप क्या होगा कि आपका जमीन सर्वे में चला जाएगा। जब सर्वे में जाने के बाद जब आपका जमीन का नक्शा तैयार होकर के आएगा तो उस नक्शा से आप अपने जमीन को ढूंढ सकते हैं कि आखिर आपका जमीन कौन सा है। तो इस तरह से आपको जमीन मिल जाएगा, यानी कि आपका कागज है और जमीन नहीं है। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब फिर अगला सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जमीन सर्वे के लिए कौन
कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से कागजात लगेंगे। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल जवाब है। सिंपल जवाब ये है कि आपका जो जमीन है, उस जमीन से जुड़ी हुई जो भी आपके पास कागज है, यानी कि आप किसी जमीन को किसी व्यक्ति से खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति से अगर आप जमीन खरीदे हैं तो रजिस्ट्री तो कराए ही होंगे। अगर रजिस्ट्री नहीं कराए हैं तो फिर वो आपका वो जमीन नहीं होगा। आपके नाम का अगर वो जमीन है तो आपके पास उसका रजिस्ट्री होना चाहिए। तो रजिस्ट्री कागजात आपके पास होगा और रजिस्ट्री कागजात होने के बाद आप उस जमीन को मोटेशन भी कराए होंगे। जब मोटेशन कराए होंगे तो आप उसका जमाबंदी भी जमा करते होंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्री कागजात हैं और दाखिल खारिज कर लिए हैं लेकिन जमाबंदी नहीं की है तो आपको सबसे पहले जमाबंदी करना पड़ेगा। जमाबंदी करने के बाद यानी कि जमीन का लगान भरने के बाद आपके पास एक रसीद आएगा। उस रसीद को लेकर के रजिस्ट्री पेपर है, उस पेपर को लेकर के एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर करके आपको जमा करना होगा और ये फॉर्म है प्रपत्र 2। जब प्रपत्र 2 को भर करके शिविर में जाकर के जमा कर देना होगा। ये रही सिंपल सी कागजात। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस प्रपत्र 2 में क्या भरें, तो आपको बता दूं कि प्रपत्र 2 फॉर्म में आपकी जमीन से जुड़ी हुई जानकारी वहां पर भरनी होगी कि जमीन का खाता क्या है, खेसरा क्या है, कितना जमीन है, चौहदी क्या है, इसका ये सब है। उसमें कोई खास बात नहीं है उस फॉर्म में। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको और आपका रजिस्ट्री पेपर, उसका फोटोकॉपी ले लेना है और जो जमीन रसीद है उस रसीद का फोटोकॉपी लेकर के आपको सर्वे शिविर में जमा कर देना है। ये आपका सर्वे में चला जाएगा। वहीं पर अगर आपका जमीन पुश्तैनी है यानी कि बाप दादा परदादा लक्कर दादा फक्कर दादा दादा परदादा का जमीन है, उस जमीन को अगर आप सर्वे कराना चाहते तो कैसे करेंगे, क्योंकि बाप दादा है नहीं लेकिन जमीन बाप दादा के नाम से है जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो उसके लिए आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। जब वंशावली बना करके आपको एक और फॉर्म मिलेगा प्रपत्र 3 फॉर्म, यानी कि प्रपत्र 2 फॉर्म भी तो भरना ही पड़ेगा उसमें आपको, लेकिन प्रपत्र 3 फॉर्म भी भरना पड़ेगा। प्रपत्र 2 फॉर्म में आपको जमीन से जुड़ी हुई जानकारी देनी होगी और प्रपत्र 3(1) फॉर्म में आपको वंशावली की जानकारी देनी होगी। यानी कि अगर आपका जमीन दादा परदादा के नाम से है तो आपको एक वंशावली बनानी पड़ेगी और उस वंशावली की जानकारी आपको उस प्रपत्र 3(1) फॉर्म में देनी होगी। तो ये सिंपल सी है कि आपको अपने दादा परदादा की जमीन को पहले वंशावली बनाना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद ही आप इसको जमा कर सकते हैं सारे कागजात के साथ। अब सवाल है कि आखिर ये वंशावली हम कहां पर बनाएं। तो आपको बता दूं कि वंशावली बनाने के लिए आप अपने सरपंच से वंशावली बना सकते हैं या फिर आप खुद से भी वंशावली बना सकते हैं। वंशावली फॉर्म लेकर के आप खुद से उस वंशावली में भर सकते हैं। उसके बाद आप शिविर में जाकर के सारे कागजात को जमा कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर्वे कागजात कहाँ जमा करना होगा। तो वही सबसे शुरू में आपको बताया ना कि सर्वे कागजात आप 2 जगह जमा कर सकते हैं, एक तो अपने शिविर में जाकर के और दूसरा ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बता दी गई है और शिविर के बारे में बता रहे हैं कि आखिर आपको शिविर कहाँ पर ये शिविर लगेगा, शिविर कहाँ लगते हैं, ये भी एक सवाल है। तो शिविर देखिए, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो ये प्रखंड 22 शिविर लगेगा, क्योंकि किशनगंज में 2019-20 से ही जमीन सर्वे चालू है, इसलिए हर पंचायत में शिविर नहीं लगेगा। यहाँ पर प्रखंड 22 शिविर लगेगा। तो आप अपने पंचायत या प्रखंड में पता कीजिए कि आपका प्रखंड 22 शिविर कहाँ पर लगा हुआ है, वहां पर जाकर के आप अपना जमीन के कागजात को जमा कर सकते हैं सर्वे के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये वंशावली क्यों बनाया जाता है। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि वंशावली इसलिए बनाया जाता है कि आपका जो जमीन है उस पर अभी भी आपके दादा परदादा का नाम है, यानी कि उस व्यक्ति का नाम है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वंशावली बनाना पड़ता है। तो आपको इसका भी जानकारी सवाल का ये भी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब सवाल यह है कि आखिर सर्वे कब से कब तक लागू रहेगा, कब तक ये सर्वे चलेगा। यानी कि अगर आप कहीं बाहर में फंसे हुए हैं और न चाहते कि नहीं हम घर आकर के ही सर्वे कराएं, तो कब से कब तक ये सर्वे चलेगा। तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से वैसे तो डेडलाइन 1 साल की दी गई है कि 1 साल के अंदर ये सारे काम कर लेना चाहिए। लगातार चलता रहेगा जब तक नहीं पूरी तरीके से सर्वे का काम खत्म नहीं हो जाता है। तो इसमें टाइम टेबल तो दिया गया है 1 साल तक, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जी हाँ, ये आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप बेफिक्र के साथ अपना सर्वे करा सकते हैं, लेकिन जल्द ही करा लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए ही। अब सवाल ये है कि आखिर सर्वे जरूरी है क्या। तो आपको बता दूं कि हाँ, सर्वे बहुत जरूरी है। अगर आप सर्वे नहीं करते हैं अपने जमीन का तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके अगल पास वाले लोग सर्वे करा लेते हैं और आप सर्वे नहीं कराएं, आपका जो जमीन है उस रैयत के नाम से नया खतियान नहीं बन पाएगा, जो कि काफी दिक्कत हो सकती है बाद में चल करके। तो इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है, सर्वे करा लेना चाहिए। वहीं पर एक और सवाल है कि आखिर जमीन रसीद जरूरी है क्या। अगर जरूरी है तो ये रसीद कहाँ मिलेगा, कैसे ये रसीद हम निकाल सकते हैं। तो आपको बता दूं कि हाँ, जमीन रसीद बहुत जरूरी है। अगर आप जमीन रसीद नहीं देते हैं तो आपका सर्वे नहीं हो पाएगा जमीन का। तो इसलिए जमीन रसीद आप निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन के द्वारा भी जमीन रसीद निकाल सकते हैं। ये भी मान्य है सरकार की तरफ से, भूमि सुधार विभाग की तरफ से, इसका जो मंत्री है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, वो बता दिया है कि ऑनलाइन से जो आप जमीन रसीद निकालते हैं वो भी मान्य है सर्वे के लिए, उसको आप दे सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये जमीन सर्वे कहाँ से मिलेगा, कौन सा वेबसाइट। तो आपको बता दूं कि ये वेबसाइट है भूलगान.bihar.gb.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने जमीन का रसीद निकाल सकते हैं और सर्वे में जमा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सर्वे से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि अगर इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।